बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुश नसीबी है कि आज मेरे साथ आगा सईद मोहम्मद सिफ्तैन शिराजी साहब मौजूद हैं। आप न सिर्फ एक आलिम दीन हैं, एक मुहक्किक हैं, एक सोशल रिफार्मर हैं। मैं आगा मोहतरम की जो व्यूज़ है, जो बसीरत है, उससे मैं अपने यूथ को, नौजवानों को, अपने व्यूवर्स को ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप सब गौर से सुनेंगे। तो आगा मोहतरम, आपसे बसत अदब गुजारिश है कि मेरे व्यूवर्स के लिए, हमारे सामीन के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के यूथ और अबराद पाकिस्तान भी हमारे बहुत से दोस्त हैं जो उलमा और मुहक्किकीन की बात को, सच्चाई को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। तो अब अपनी बसीरत से हम सबको आगाह। देखिए, मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बात की और क्वेश्चन किया। मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपकी इस सवाल को जवाब की शक्ल में ले आऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम बसीयत इंसान जब सोचते हैं और फिर बसीयत इंसान जब हम किसी मज़हब की तरफ जाते हैं तो फिर इस्लाम हमें नज़र आता है। इस्लाम दीन इंसानियत है, ये फ़िरक़ों का मज़हब नहीं है। ये मसलक, ये फ़िरके हमने बनाया, किसी नबी का कोई फ़िरका नहीं था, बता दीजिए। सब नबी का एक ही, अम्बिया का एक ही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बात करते थे। पहली बात तो यह है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस्लाम दीन है और इंसानियत के लिए ये दीन है, इसमें कोई मसलक, फ़िरके, इजारादारियाँ नहीं। दूसरी बात यह है कि इल्म क्या है। देखिए, इल्म एक तो वो है कि जो हम किताबों से लेते हैं। असल इल्म वो है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कहा, और वो कौन सा इल्म था, उसके हवाले से नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का फरमान है। वो फरमाते हैं कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं, ये बाहर से कोई चीज़ लेकर इंसान के अंदर डालने के लिए नहीं आए, बल्कि ये इंसानी अक्ल के ख़ज़ीनों और फितरत के दफीनों को बाहर निकालने के लिए आए। यानी सब कुछ अल्लाह ने इंसान की फितरत रख दिया है, सब कुछ इंसान के अंदर दफन है, उसकी फितरत में, उसके अक्ल में। अब अम्बिया ने उसको पॉलिश किया, तो हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम अंदर से लोगों को पॉलिश करें, उनकी तरबियत करें, उनके अखलाक संवारें, उनकी फ़िक्र को वुसअत दें, उनके जहन को वुसअत दें। अभी आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, वहाँ जब बैठे थे किसी ने कहा जी कि आपने हाथ खोले हुए हैं तो क्या मैं भी हाथ खोल दूँ। तो आपने कहा भी हाथ खोलने और बांधने को छोड़ो, अपने दिमाग खोलो। तो जब दिमाग खुलते हैं, जो अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया है, जब वो पुख्ता होता है तो इंसान राह हक़ की तरफ गामज़न होता है और हक़ का मुतलशी होता है। इसलिए तालीम को सिर्फ़ किताबों की हद तक नहीं, बल्कि तालीम को तरबियत के रंग में होना चाहिए और बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत करके उनके अंदर मख्फी सलाहियतें जो हैं उनको उजागर करके उनको मोटिवेट करना चाहिए। बाकी बच्चे खुद सीखते हैं, वो सीख लें। तीसरी बात जो आपने की बच्चियों की तालीम और तरबियत के हवाले से, देखिए एक स्कॉलर का एक स्कॉलर का कौल है, वो कहता है कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा। इमाम खुमैनी ने फरमाया था, ये ख़वातीन की, औरत की अज़मत पर एक बहुत बड़ी दलील है। आपने फरमाया था कि कुरान और औरत में एक कदर मुश्तरक है, यानी कुरान और औरत में एक कदर मुश्तरक है कि कुरान भी इंसान साज है और औरत भी इंसान साज है। यानी जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को, उसकी खूबसूरतियों को, उसकी रानाइयों को, उसकी अच्छी फ़िक्र को, तो इसका मतलब है कि आगोश तरबियत से उसको वो चीज़ें मिली। और हदीस मुबारक है कि अस्सईद मन साइद फ़ी बत्न उम्मिही व शक़ी मन शक़िय फ़ी बत्न उम्मिही, कि बच्चे की सआदत और शकावत की जड़ें माँ के पेट से फूटती हैं। अगर अच्छी माँ होगी तो अच्छी कौम बनेगी। तो इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि मर्द की तरबियत एक फ़र्द की तरबियत है, जबकि औरत की तरबियत मिल्लत की तरबियत है। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि ख़वातीन पर काम किया जाए, बच्चियों पर काम किया जाए और फिर आगोश तरबियत पे काम किया जाए, ताकि आगे अच्छी नस्ल जो है वो सामने आए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता आ गया, क्योंकि हम देखते हैं इस दौर में भी जब घर में बेटी पैदा होती है तो लोग उन्हों की शक्ल बनाते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटियों के बारे में या मासूमीन का, जो उनका बेटियों की अज़मत पे क्या रवैया था, कोई एक दो फरामीन और अहादीस? ये जो हम रवायात में पढ़ते हैं कि जनाब सैयदा की ताज़ीम किया करते थे, एक तो इस एतबार से है कि बीबी का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद था, लेकिन जितना भी बुलंद हो, नबी से तो बुलंद नहीं है ना। लेकिन नबी जब अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े होते थे उस दौर में कि जब बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनके वजूद को अपने लिए बाइस लानत समझा जाता था, नबी पाक ने जनाब सैयदा की इज़्ज़त करके, उनकी ताज़ीम और तकरीम करके दुनिया को बताया कि नहीं, बेटी बाप की जीनत होती है, बेटी बाप के लिए अज़मत होती है, बेटी बाप का शर्फ होता है, बेटी दूसरे घर में जाकर बाप की इज़्ज़त को दुबाला करती है। यानी इस एतबार से देखा जाए। फिर आप कुरान मजीद में देखें, सूरह निसा में ख़वातीन के हवाले से काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल मौजूद है कि एक औरत को कैसा होना चाहिए। बाहर सूरत बेटी रहमत, फिर इसको रहमत कहा,
اور نبی پاک کے لیے بیٹی جو خود رحمت للعالمین ہیں ان کے لیے جناب سیدہ رحمت ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بیٹی کی عزت، بیٹی کی عظمت جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، اس نسبت سے بھی کہ وہ بیٹی ہے اور نبی پاک نے یہ کر کے دکھایا.